दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे आपको बताया है, हम एक सीरीज चला रहे थे सिक्योरिटी एजेंसी से रिलेटेड, उनकी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था। वैसे बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है। आपके इंटरव्यू में अगर आपसे पूछेगा भाई आईबी का वर्क क्या है, आपसे पूछेंगे सीआरपीएफ का वर्क क्या है, पूछ सकते हैं, पूछेंगे नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ पूछ सकते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है कि भाई वो पूछेंगे नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी अगर आपसे कोई रोल पूछेगा तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या काम है। नॉर्मली पता होना चाहिए कि हाँ इतना इतना, अब बिल्कुल डीप में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान देना, इंटरव्यूअर जितना हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा उतनी खुद तैयारी उसको खुद भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वो क्वेश्चन तैयार करके आए, आंसर तैयार करके नहीं आए। तो बेसिकली इंटरव्यूअर उतना ही पूछता है जितना उनको भी पता होता है। ठीक है, ये चीज को आप ध्यान देना। आप बिल्कुल ही कोई थ्योरी कोई वो नहीं पूछ देगा वहां पे। वो थ्योरी अगर पूछेंगे तो उन्हें खुद भी उस थ्योरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओके, उनके बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि जो सबसे पहले इंडिया की जो डिफेंस फोर्स है, डिफेंस फोर्स का मतलब है ये सबसे आगे फ्रंट लाइन पे रहेंगी। फ्रंट लाइन में रहने के बाद ये अगर देश पे कोई हमला होता है तो रिटेलिएट और जो यहाँ पे बैक फायर होता है वो ये लोग करेंगे। ओके, या फिर किसी देश पे आक्रमण करना है तो वो ये लोग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, देन इंडियन नेवी, इंडियन नेवी। ओके, ये तीन है जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं। आर्मी यहाँ पे लड़ेगी, एयरफोर्स यहाँ पे इनको एयर सपोर्ट देगी, और पानी में अगर लड़ाई होती है दैट इज फॉर नेवी। ओके, ट्रांसपोर्टेशन में भी एयरफोर्स काम आती है इंडियन आर्मी के। ओके, तो डिफेंस फोर्सेस में बात की सिर्फ तीन फोर्सेस है। बहुत से लोग इसमें सीआईएसएफ सीआरपीएफ, सीआरपीएफ फौजी नहीं होता भाई, पहली बात तो आप लोग ये याद रखो। सीआरपीएफ वाले को भी मैं वहां देखता हूँ यूट्यूब में, इस रील्स बना रहे हैं लोग, फौजी साहब फौजी, अरे नहीं, उसको फौज में कंसिडर नहीं करते हैं सीआरपीएफ को। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी सपोर्ट के लिए आता है पैरामिलिट्री। ओके, पैरामिलिट्री, पैरामिलिट्री में आपको बेसिकली तो वैसे आपको पांच मिलेंगे। ठीक है, जो सबसे ऊपर है सीआरपीएफ, सबसे ज्यादा जवान इसमें ही है। ओके, देन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, देन यहाँ पे आपका सीआईएसएफ, देन आपका सशस्त्र सीमा बल, देन आपका असम राइफल, देन आपका यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ओके, तो ये जो पैरामिलिट्री है ना, इनको ये अर्ध सैनिक है, अर्ध सैनिक बल इनको बोलते हैं हम। ये है सैनिक, यहाँ पे आता है आर्मी का, ये होते हैं फौजी बेसिकली, जिनको हम बोले जाते हैं। आप हर किसी को आप बोल रहे हो वहां पे, इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप वर्दी देख के ही बोल देते हो किसी को भी, इंटरनली आपको वो चीजें नहीं पता है। बेसिकली यहाँ पे ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे देखो, नॉर्मल इंसान जो होता है उसके लिए सब वर्दी पहनने वाले सारे फौजी हैं एक तरीके से देखा जाए तो, पुलिस वालों को छोड़कर, है ना, ये सबको पता है। तो आर्मी एयरफोर्स जो नेवी होती है, सिर्फ इन्हीं को ही दर्जा है प्राप्त सैनिक का, इनको बोलते हैं हम अर्ध सैनिक। समझ में आ गया, इनको बोलते हैं अर्धसैनिक बल। ओके, तभी तो बोलते हैं पैरामिलिट्री फोर्स। अब ये सपोर्ट करती हैं किसको, डिफेंस फोर्सेस को। अब इनका काम क्या है, देखो, सीआरपीएफ पीएफ का काम बॉर्डर को गार्ड करना नहीं है, सीआईएसएफ का काम बॉर्डर गार्ड करना नहीं है। सिर्फ ये जो चार पैरामिलिट्री फोर्सेस है इनका काम है। बीएसएफ गार्ड करती है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर को, वो भी सिर्फ जो राजस्थान में लगता है और गुजरात में लगता है। जेएनके वाले बॉर्डर को इंडियन आर्मी खुद ही प्रोटेक्ट करती है। बांग्लादेश वाले बॉर्डर को बीएसएफ प्रोटेक्ट करती है, सिर्फ किस तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से। अगर हम त्रिपुरा की बात करेंगे, त्रिपुरा की तरफ से अगर वहां से देखना है तो वहां पे आसाम राइफल दिखेगी। सशस्त्र सीमा बल नेपाल एंड भूटान के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है। असम राइफल म्यांमार बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है वाया नॉर्थ ईस्ट। आईटीबीपी प्रोटेक्ट करती है इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर को, जो जेएनके में है, जो हिमाचल में है, जो उत्तराखंड में है, सिक्किम में है एंड अरुणाचल में है। इनमें ही ज़्यादातर इनकी पोस्टिंग रहती है। ओके, ये चीज़ आप भी आप लोग देखा होगा, मैक्सिमम लोग आईटीबीपी वाले आपको साउथ में नहीं मिलेंगे, है ना, ज़्यादातर आपको यहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे ना कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि सीआईएसएफ, मतलब आपने कभी देखा है कि अडानी हो गए, अंबानी हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, उनको ना सिक्योरिटी मिलती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, पहली बात तो वो सिक्योरिटी पेड होती है ना। और वो कौन होते हैं, वो सीआईएसएफ के बंदे होते हैं या फिर ऑफिसर होते हैं या एसआई होते हैं। ठीक है, तो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड जो करी जाती है वो सीआईएसएफ की प्रोवाइड करी जाती है, और इनकी सैलरी भी वही बंदा देगा जिसको ये सिक्योरिटी मिली हुई है। अब आपने कई बार देखा होगा एक्स वाई जेड सिक्योरिटी मिल गई है ना, जैसे कंगना रनौत को मिली। कंगना रनौत को फ्री में नहीं मिली, वो पैसा पे करना पड़ता है उनको।
अब वो कितना पे करना पड़ता है डिस्क्लोज होता है, वो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, किसी को भी कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, सिर्फ नेताओं को, जो पॉलिटिशियंस हैं, सबसे बेकार चीज़ जो है दुनिया की, ठीक है, पॉलिटिशियंस को यहाँ पे फ्री में मिलती है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स अगर कोई लेना चाहते हैं तो उनको मिलती है बस, और किसी को अगर प्राइवेट में है उसको यहाँ पर जो अगर सिक्योरिटी मिली है तो उसको पे करना पड़ेगा। जैसे अंबानी के घर की सिक्योरिटी भी कई बार सीआईएसएफ करती है, कई बार का मतलब सीआईएसएफ करती है, उनकी सैलरी अंबानी ही देते हैं, समझ में आ गया, उनका खाना पीना सब अंबानी की तरफ से होता है, बस यहाँ पे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो गवर्नमेंट अगर किसी को सिक्योरिटी दे रही है तो एक अमाउंट पे उनको करना पड़ेगा, ओके। सिर्फ सीआईएसएफ ही करती है, सीआरपीएफ जाती है सिक्योरिटी में, वो जाती है XYZ सिक्योरिटी में। अगर किसी की पर्सनल सिक्योरिटी है तो वहाँ पे सीआईएसएफ जाएगी। एसपीजी भी यही होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप भी होता है, उसमें भी सीआईएसएफ के जवान होते हैं मैक्सिमम लोग, ओके। तो XYZ जो सिक्योरिटी होती है वो सीआरपीएफ की तरफ से होती है कई बार, और सीआईएसएफ के लोग भी होते हैं इसमें। XYZ सिटी में 8, 16 और 24 लोगों की यहाँ पे नफरी होती है। अब वो चीज़ आपको समझनी बात की बात है, XYZ आप समझ लेना, ठीक है, नॉर्मली ये होता है। सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल, आईटीबीपी, बीएसएफ वाले नहीं जाते, आईटीबी वाले कई कई बार एसपीजी में चले जाते हैं, बाकी लोग नहीं जाते, ठीक है। अब सीआरपीएफ की यहाँ पे ना एक स्पेशलाइज यूनिट है, रैपिड एक्शन फोर्स, दूसरा है यहाँ पे आपका कोबरा, ठीक है। ये कोबरा कमांडोज होते हैं जो नक्सलाइट, देखो सीआरपीएफ का मेन काम है देश देश की इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत रखना, ठीक है, काउंटर नक्सलिज्म एक्टिविटीज को कंडक्ट करवाना, ठीक है। नक्सलाइट जो होते हैं वो लोग हमारे भारत के ही लोग हैं, ठीक है, हम उनको आतंकवादी इसलिए कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि वो भारत के ही सताए हुए लोग हैं, जो नेतागिरी से, जो पॉलिटिशियन जिन्होंने उनको बेचारों को बर्बाद कर दिया वो लोग हैं वो, ठीक है। तो ये नक्सलाइट जो होते हैं इनके ऊपर एक्शन करने के लिए कोबरा बटालियन बनाई गई है, ओके। तो ये कोबरा बटालियन है, सिर्फ और सिर्फ सीआरपीएफ की अपनी कमांडो बटालियन है। ये है रैपिड एक्शन फोर्स, ये है आपकी रैपिड एक्शन फोर्स। ये रैपिड एक्शन फोर्स सिर्फ और सिर्फ आपकी तब लगेगी जब भारत में किसी क्षेत्र में कम्युनल वायलेंस होगा, समझ में आ गया, जब कम्युनल वायलेंस होगा, दंगे होंगे, सांप्रदायिक दंगे होंगे, तभी सिर्फ आरएएफ आएगी, आरएएफ और जगह नहीं आती, कई कई जगह पे इनकी इलेक्शन ड्यूटी भी लगती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि सीआरपीएफ की, बीएसएफ की, सीआईएसएफ की, सशस्त्र सीमा बल की, इनकी किसी की भी ड्यूटी यहाँ पर लग सकती है, सारे की सारी इनकी इलेक्शन ड्यूटी किसी की भी लग सकती है। बाकी जो हर किसी का एक स्पेसिफिक काम है वो तो है ना। सीआईएसएफ का है कि आप किसी एक गवर्नमेंट जो कंपनी है उसके प्रीमाइसेस को सिक्योरिटी दोगे। सीआईएसएफ का एक और काम है, जैसे आपने कई बार देखा होगा बेंगलुरु के इन्फोसिस में भी सीआईएसएफ की सिक्योरिटी है। अब आप बोलोगे इन्फोसिस तो सर प्राइवेट है, तो इन्फोसिस ने, देखो पहली चीज तो इसकी सिक्योरिटी के लिए अगर आपको कोई गवर्नमेंट से सिक्योरिटी चाहिए सीआईएसएफ की, तो आपको सबसे पहले तो आपके पास पीपीपी मॉडल जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे आपके गवर्नमेंट के साथ कुछ एक प्रोजेक्ट चला होना चाहिए। दूसरी चीज आपको अगर करना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरी चीज आपको उसे पे करना पड़ेगा। जो सिक्योरिटी इन्फोसिस के प्रीमाइसेस में दे रही है सीआईएसएफ फ्री में नहीं है, इन्फोसिस उसके बदले उनको पैसा दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा कि इलेक्शन ड्यूटी हो रही है किसी स्टेट में, ओके। अब आप देखो यहाँ पे कि मान लीजिए उत्तराखंड, अभी जेएनके में क्या हुई, जेएनके में यहाँ पे इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शंस में यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस से 2 पीएसी की बटालियन गई। अब जो पीएसी की बटालियन गई है तो उसकी सैलरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा, ठीक है, और कोई नहीं देगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस नहीं देगी उसकी सैलरी, क्योंकि ये तो अपने स्टेट से बाहर गए, अगर ये अपने स्टेट में ही रहते तब जाके इनकी सैलरी उत्तराखंड गवर्नमेंट देती, लेकिन ये जेएनके में गए, ओके। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सैलरी देगा इनकी जितने दिन यहाँ पे रहे हैं ये। तो सीआईएसएफ जैसे अगर इलेक्शन ड्यूटी में जा रही है किसी स्टेट में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे करती है इनकी सिक्योरिटी, इनकी सैलरी, समझ में आ गया। किसी स्टेट में जा रहे हैं किसी काम से तो वो स्टेट पे करता है। हालांकि यूपी में तो रहेंगे रहेंगे, ऐसा नहीं है कि बॉर्डर को सिक्योरिटी कर रहे हैं तो यूपी गवर्नमेंट देगी, नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर को सिक्योरिटी कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी, लेकिन किसी काम से स्टेट गवर्नमेंट ने बुलाया है सीआईएसएफ को कि आप आइए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो ये सब जो है वो वही देंगे। कौन देगा, ये स्टेट गवर्नमेंट देगी, अगर पर्सनल काम से बुलाया स्टेट गवर्नमेंट ने तो, ठीक है। पे वही लोग करते हैं और गवर्नमेंट पे नहीं करती है, किसी की सिक्योरिटी XYZ सिक्योरिटी ऐसे फ्री में नहीं मिल जाती है। अगर वो गवर्नमेंट ऑफिसर और अगर वो पॉलिटिशियन नहीं है तो उसको पे करना पड़ेगा, ओके। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कभी भी किसी की सिक्योरिटी में नहीं जाती है, सिर्फ अपने अफसर की सिक्योरिटी में जाती है, ओके।
आर्मी की जो सबसे स्पेशलाइज्ड यूनिट है वो है पैरा कमांडो। ठीक है, आर्मी वाले एनएसजी में भी जाते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान देना। एसपीजी की एक बटालियन है एसएजी, वहाँ पर भी जाती है। अब वो आपको कुछ ज़्यादा समझना जरूरी नहीं है, इंटरनल हो जाएगा काफ़ी चीज़ें। एयरफोर्स की स्पेशलाइज्ड बटालियन है गरुड़ा। ओके, ये कमांडोज हैं। नेवी की सबसे इंपॉर्टेंट बटालियन कौन सी है? मार्कोस। दुनिया के सेकंड या थर्ड नंबर में इसी कमांडो यूनिट आती है। गरुड़ का रैंक तो इतना अच्छा नहीं है, पैरा कमांडो का भी नहीं है, लेकिन मार्कोस का बड़ा अच्छा रैंक है। ठीक है। गरुड़ा बेसिकली आपने अभी देखा होगा अयोध्या धाम में, जब अयोध्या मंदिर पर्टिकुलरली वहाँ पर वो उसका इनॉग्रेशन हो रहा था, तो इन्होंने कई जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया था गरुड़ा ने। ठीक है, गरुड़ा बटालियन जो है बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, इनको बुलाया गया था वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है। बाकी किसी की अपनी कोई यहाँ पर और दूसरी यूनिट नहीं है, जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, ऐसा कुछ नहीं। सीआईएसएफ तो खुद एसपीजी में जाती है सबसे ज़्यादा, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में। और एसपीजी में कांस्टेबल नहीं जाता, एसपीजी में सिर्फ असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और सारे ऑफिसर्स होते हैं जो पीएम के बगल में घूम रहे होते हैं, वो सारे असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल हो गए, और इन सभी को छूट है कि एनएसजी में भी जा सकते हो आप लोग। ओके, एनएसजी में जाने के बाद आपको जो भी 3 साल का वो है प्रोबेशन है, आप वहाँ पे वो करने के बाद आपको टैग मिल जाएगा एनएसजी का। ठीक है, तो ये होता है आपका कमांडो का टैग। अब ये मैंने आपको बता दिया कि किसका क्या काम है, बस आपको अगर इतना नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें पता है तो आपके इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इतने से ज़्यादा तो आप बताओगे तो फिर वो चीज़ें कोवर्ट ज़्यादा मतलब बताना भी ठीक नहीं है, फिर आपसे बोलेंगे कहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हो, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। नॉर्मल जर्नल चीज़ें मैंने आपको बताई है, जर्नल चीज़ें ही आपको पता होनी चाहिए। जनरल चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो मतलब दैट मीन्स मतलब आपको बहुत ज़्यादा कोवर्ड इन्फॉर्मेशन पता है, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आपको पता होना चाहिए नॉर्मली। बाकी आपको चीज़ें हैं, अभी आपको देखना है। इंटरव्यू की क्लासेस डेली चल रही हैं। ठीक है, लिंक उसका नीचे है, एक मॉक इंटरव्यू में आप लोगों का लूँगा, जाके आप ले सकते हो, आपको फ़ायदा मिलेगा 100%, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 3 क्लासेस हो चुकी है, आज चौथी क्लास है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो आप उसका लिंक नीचे जाके आप देख सकते हो अपने हिसाब से, और मेरे हिसाब से आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी चीज़ों के लिए तो मैं कभी भी फोर्स नहीं करता, बट हाँ, मॉक टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट जाने से पहले तो। ठीक है, बाकी मिलते हैं हमारे अगली वीडियो, तो गुड बाय, जय हिंद।